पति संग जरे, पुत्र वही जो पिता के करे को। और कहा है कि राजा वही सब भार कुझेले, कि राजा वही सब भार कुझेले, और भैया वही जो की बाह गहे को, और सुख संपत्ति के यार घने, पर मित्र वही जो कि विपत परे को। आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं और गायक बंधु बताते हुए जा रहे हैं आपको, वास्तविक जिकड़ी की जहां से शुरुआत होती है, जिसे जिकड़ी की जननी, जिकड़ी की मां कहते हैं, साखी। आइए, जिकड़ी की मर्यादा को बनाते हुए शुरुआत वहीं से करेंगे। और पवन भैया साखी क्या कह रही है, गौर दीजिएगा। एदी हो अरे नर तनी काहे फेंकियो है, गर्भ गुमान हो, हेरे गर्भ गुमान रे भरोसो और नाही जाते। आखिर किस चीज पर अहंकार करता है? ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर जिन 5 तत्वों से बनकर के यानी मिलकर के बनता है, उन्हीं में अंत में विलीन हो जाता है। भैया इको गड़बड़ कर रहा है तुम्हारा। अरे एक दिन, अरे एक दिन हाँ बाके चले थे, एक दिन हवा के चले पे हो, कहा अरे एक दिन हवा के चले थे, हेरे मिट्टी हम बे मिट्टी, हेरे मिट्टी जाए रे बबूला, हेरे मिट्टी जाए रे बबूला, जैसी ले को। क्या बात है? अरे कदिना हवा के चले थे, हवा के चले थे कदिना, अरे कदिना हवा के चले थे, मिट जाए रे बबूला, जय
ग्राउंड का ट्रांसफार्मर आकर देखें, लाइट बंद है वहाँ। बिजली विभाग के कर्मचारी शीघ्र आए। आइए अपने ध्यान को प्रसंग की तरफ केंद्रित करेंगे। बंधुओं, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा भी बन गए। राजा बनने के बाद मन में विचार आया कि राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, यानी विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा मन में विचार करके भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, जाकर के निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं, धर्मराज सुनिए, आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी एक ऐसा योद्धा बाकी है जो आपका यज्ञ पूरा नहीं होने देगा। आहा बंधुओं, कहा वो योद्धा कौन सा है? आहा बता दिया, उसका नाम जरासंध है। इसलिए पहले काटो बाकांटे को, अरे पहले काटो बाकांटे को, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो तुम निधरक है कि विश्व विजय को छोड़ा है। सो नाम गाम बतला दे स्वामी, नाम गाम बतला दे स्वामी। धर्मराजियों बोलियो, और जब भेद प्रभु ने खोलो। जब धर्मराज जी ने बार बार निवेदन किया, आहा धर्मराज के पूछने पर भगवान कृष्ण बतला रहे हैं। भैया कैसे, क्या बतला रहे हैं, सुनिएगा। हो और झांसी भूप कैद कर राखे, कोई कह न लगे बनवारी है। और सुनिए, और बाके बल को, और बाके बल को, और दे पार नहीं वो जरासंध बलधारी है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे देवा भैया, शिवा भैया जी की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, भगवान कृष्ण बतला रहे, सुनिए धर्मराज, वो योद्धा कैसा है और उस योद्धा की प्रतिज्ञा क्या है। जा दिन होए सैकड़ा पूरा, जा दिन होए सैकड़ा पूरा, तब सौन कुमारे को। अरे जा दिन होए सैकड़ा पूरा, और वो तब सौन कुमारे को। अरे तब सौन कुमारे को, और हरि कहे, हाँ हरि कहे नानऊ को रणमी कैसे हिम्मत हारे गो। हरि कहे नानऊ को रणमी कैसे हिम्मत हारे गो भाई। आज भगवान श्री कृष्ण बतला रहे धर्मराज, पता है वो योद्धा कैसा है, कैसा है? उसके भय के कारण मुझे भी ब्रज को छोड़ना पड़ा। छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे, अरे छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे,
पूरी द्वारका आया हूं और है वरदान ऋषि को बाकू मार नहीं में आया हूं। जब तक जिंदो वो जरासंध है, जब तक जिंदो जरासंध है, कहने लगे ही योगी और ना यज्ञ तुम्हारी होगी। जब तक वो जीवित है आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। धर्मराज कहते हैं प्रभु एक बात बताइए, उसका जन्म कहां पर हुआ और उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई, आखिर उसको वरदान किसने दिए? आहा, पूछने पर भगवान श्री कृष्ण विस्तार से बतला रहे हैं कैसे भैया, क्या लिख दिया। और बन रहा कोटा और विशाल सुनो और भूपाल सत्य कहूं बानी और जहां रहे बृहद्रथ, जहां रहे बृहद्रथ और भूपरे मकादा राजधानी। सुंदरता की खान रे महल में जाके रानी, सुंदरता की खान रे महल में जाके। अरे महल में तो रानी जाके। समय को देखते हुए एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और गीत गौर दीजिएगा, वास्तविक जीवन की सच्चाई आपके समक्ष रखने के लिए जा रहा हूं। पहले धुन सुनेंगे, बंबई वालों ने जो गीत गाया है, और उसके बाद जो कवि ने लिखा है उसे सुनिएगा। और इश्क ने जला दिया और इश्क ने मिटा दिया, इश्क ने हम दोनों को क्या से क्या बना दिया। ये दिल है माने ना पागल कुछ भी जाने ना, मैनू इश्क दा लगिया रो, मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरी बचने दी नहीं हो उम्मीद। मुझसे कहने लगे ये लोग कि मुझसे कहने लगे ये लोग, मेरी बचने दी नहीं हो उम्मीद। अब सुनिए, मैं समझता हूं यहां पर विद्वान कमेटी बैठी है, श्रोता बैठे हैं, एक एक शब्द गौर दीजिएगा। हमारे हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक माने हुए कवि हैं जिनका नाम है गुरु रामवीर जी। उनके जीवन में एक घटना घटित हुई
उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बीमार हुई, कई हॉस्पिटलों से निकाल दिया गया, अंत में दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया। लेकिन एक दिन गुरु रामवीर जी पास बैठे हुए थे, उनकी पत्नी ने प्रश्न कर दिया कि एक बात बताइए, जब से मैं आपके जीवन में अर्धांगिनी बनकर के आई हूं तब से मैंने देखा है आपने कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर सजा किस बात की भोग रहे हैं? तो गुरु रामवीर जी ने जो जवाब दिया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं गीत के माध्यम से, सुनिए। कहा विपरीत तो समय की चाल हुई तो ये गर्दिश में हाथ हुआ, क्या विपरीत तो समय की चाल हुई तो ये गर्दिश में हाथ हुआ, पल पल मानव यही सोचे ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। बंधुओं, जब कोई घटना घटित हो जाती है, गलत घटना घटित होती है तो मनुष्य उस ईश्वर को दोष देता है, और जब कुछ जीवन में अच्छा होता है तो कहता है मैंने किया है। लेकिन सुनिए, ये मनुष्य का जीवन क्या है, कभी दिख रहा है भैया कैसे? जीवन पट्टू पे है कर्मों की बेल, के जीवन पट्टू पे है कर्मों की बेल, और बाकी मुकद्दर का। और सुनिए, कैसुमी प्रारब्ध का भी है मेल, हाँ इसमें प्रारब्ध का भी है मेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। हाँ बट पे है कर्मों की बेल, और बाकी कभी लिख रहा है, एक शब्द गौर दीजिएगा। अरे क्या नदन हुआ और दुख में सदन हुआ, और अर्जुन के अर्जुन के तीरों से कन्हैया, अर्जुन के तीरों से पिता में छलनी बदन हुआ। जब पिता में भीष्म के सामने कन्हैया जी खड़े हैं तो पिता में भीष्म ने भी पूछा कि प्रभु 100 जन्मों की मुझे याद है, कोई पाप कर्म नहीं किया। तो तब कन्हैया जी ने कहा सुनिए, 101 वर्ष पहले आपने एक दुम्ही को अपने बाण से रास्ते से हटा करके कांटे के पेड़ पर डाल दिया, जितने कांटे उसके बदन में चुभे आज उतने ही बाण तुम्हारे शरीर में चुभे ही। ईश्वर के यहाँ हिसाब बराबर होता है, इसलिए कहा क्या नदन हुआ दुख में सदन हुआ, अर्जुन के तीरों से पिता में छलनी बदन हुआ, अर्जुन के तीरों से पिता में है। और क्या विधि का विधान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन केतु फिर भी बिन ताले की जेल, केतु फिर भी बिन ताले की जेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। हाँ जीवन बट पे है कर्मों, अरे बदला है एकदम और बदला कदम कदम,
और कदम कदम रहने वालों के था एक पदम कदम। तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण भी जब इस संसार में मनुष्य रूप लेकर के आए तो उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ा। बदला है एकदम, बदला कदम कदम, कदम कदम रहने वालों के था एक पदम कदम। लेकिन साथ सबको लेना पड़ा और बदला उनको भी देना पड़ा। इसलिए कहा कि कर्म कारण रहे दुख झेल। और ये 100 रुपए का पुरस्कार पठान मास्टर जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या के कर्म कारण रहे दुख झेल और बाकी मुकद्दर। अब सुनिए तीसरी कड़ी और बड़ा सुंदर भाव दर्शा दिया है क्या के फल कर्म का पावे थे, के फल कर्म का पावे थे उसी द्वार पे जावे थे। और सबने टीवी सीरियल के माध्यम से और हर किसी के विद्वान के मुखारबिंद से ये बात सुनी है क्या के फल कर्म का पावे थे उसी द्वार पे जावे थे। निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खावे थे, निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खावे थे, निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा कि शीघ्र जाओ करो देर ना, क्यों देर है पर अंधेर ना। अब सुनिए इसका जो मिलान दिया है बिल्कुल अलग कर दिया। इस कड़ी का मिलान क्या कि अपने समय पर ही जाएगी रेल। अगर रेलगाड़ी का समय 8 बजे का है तो हर हालत में हम लोग स्टेशन पर 8 बजे से पहले ही पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी कभी वही रेलगाड़ी जिसका 8 बजे का समय है 11 बजे आती है। बाकी मुकद्दर। अब सुनिए अंतिम लाइनों में गीत को विराम दूंगा, लेकिन एक संदेश देकर के जाऊंगा पूरी जनता के सामने। YouTube के माध्यम से भी पूरे भारत देश में ये संदेश जाएगा। और मेरा कहना है, गुरु रामवीर जी का भी कहना है क्या शुभ सत्कर्म करो, क्या अरे दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो। और अगर पंक्ति आपको पसंद आ जाए तो तालियों का प्यार चाहूंगा आपसे। सुनिए दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो। अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म, अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म करो। रामवीर लाला के मन का भरम और मानवता ही है बस एक धर्म। और अंत में कहा है क्या कि कभी पुरुषार्थ होगा न फेल, अपने समय पर ही जाएगी रेल। और कर्म कारण रहे दुख झेल, के तू फिर भी बिन ताले की जेल।